फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी आप सीखे इस सेशन से उसको जरूर इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले डोनेट अ स्माइल फाउंडेशन में शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इस टाइम जब पैंडेमिक के टाइम पर सारे स्टूडेंट्स काफी स्ट्रेस में हैं, काफी डरे हैं कि आने वाले टाइम टॉकिंग अबाउट अपग्रेडिंग योर स्किल्स, कैसे आप इस पैंडेमिक टाइम पे अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद है आज की जो यूथ है जो हमारी, वो कंफ्यूजन से ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगी और आज का जो ये टॉपिक है उसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचेगी। ठीक, अब मुझे नहीं पता मैंने कितनों के चेहरों पे स्माइल दिखी है, आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा स्माइल दिख रहा हूँ मैं जब से, तो मे भी शायद आपकी फाउंडेशन अच्छा ही काम कर रही है क्योंकि आप स्माइल कर रहे हैं, मैं स्माइल कर रहा हूँ, मे भी शायद जितने लोग सुन रहे होंगे वो लोग भी स्माइल कर ही रहे होंगे। पहली वीडियो पोस्ट करी, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन लोगों ने पसंद करी, सबको अच्छा लगा कि चलो हंसे, मज़ा आया, शिव तरीके हैं और ऐसे करके सबने पसंद करी। तो फिर वो बनाई, फिर लगा यार अब इतने लोग देखने लगे, इतनों में से फिर शॉर्ट फिल्म भी बना देते हैं। कोई दो लोग तो सीखेंगे, कोई दो लोग तो समझेंगे कि पानी क्यों जरूरी है, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट क्यों करनी है, वुमेन रेस्पेक्ट क्यों करनी है, दो लोग भी समझे। तो हमने कहा चलो बनाते हैं। अब ऑडियंस जब हो ही गई है, बढ़ गए हैं व्यूअर्स, तो उनके लिए भी कुछ, तो ऐसे करते करते बढ़ता गया और अब लगता है कि इतने लोग जुड़ गए तो बस हंसाते रहो, मैसेज देते रहो, खुद भी एंटरटेन होते रहो, दूसरों को भी एंटरटेन करते रहो। नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, पंछी नदिया पवन के झोंके, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही हेल्थ के बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ को अक्सर अनदेखा किया जाता है जो कि सही नहीं है, और मैं यही कहूँगी कि मेंटल हेल्थ पर हमें अब बात करनी शुरू करनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है और इस क्रूशियल टाइम में मेंटल हेल्थ काफी जरूरी है। जी सक्षम, और ये सवाल जाहिर भी है और स्वाभाविक भी है। सक्षम, देखिए हर कोई अपने आप में युवा एक अद्वितीय है। प्रत्येक युवा के पास कुछ विशेष गुण हैं जो हमें बाकी से अलग कर देता है, और बस जरूरत है उस गुण को प्रज्वलित करने की और उसको सही मार्गदर्शन में मोड़ने की, और उसको प्रज्वलित कर कर निखार कर हीरे से कोहिनूर बनाने की। और ये प्रक्रिया राष्ट्रीय सेवा योजना बखूबी कर रही है। मेरे कहते हैं गुरु के बिना कुछ संभव नहीं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना में हमारे कई गुरु हैं जिन्होंने मुझे उस मुकाम तक, मैं कहता हूँ मेरे लेने वाले उस पुरस्कार का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस पुरस्कार को लेने वाले हाथ मेरे थे, लेकिन मेरे पीछे उस समय बहुत ऐसी शख्सियत थी जो अदृश्य रूप से मेरे पीछे एक ढाल के रूप में खड़ी हुई थी और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर रही थी। वो मेरे सब गुरुजन थे। सबसे बड़ी बात, जिन इंजीनियर के नाम पर हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं, जिन्हें वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर भी माना जाता है, एम विश्वेश्वरैया, हमारी प्यारी शिवपुरी को उन्होंने ही रीडिजाइन किया। उन्होंने ही यहाँ पर रीडिजाइन करके माधव ऑफ इंडिया के साथ लेक और बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाए और उन्हें बनाया। तो ऐसे एक पहाड़ी गांव से ये आज की शिवपुरी बना। बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहली बात तो मैंने डांस करियर एज अ प्रोफेशनल डांसर ही मैंने 2013 में ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था। तब तक ना जैसे कि कि एक इतना गैप आ गया था डांस के टाइम, जब मैं डांस करती थी और फिर मैंने स्टार्ट किया तो उसमें एक बहुत अच्छा लॉन्ग ड्यूरेशन था, एटलीस्ट 10 साल का तो होगा। तो दोबारा से आपको डांस करना है तो यू डोंट नो कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, हाउ फ्लेक्सिबल यू आर। आई यूज्ड टू बी रियली फैट और मुझे कोरियोग्राफी नहीं बनती थी मुझसे। अभी भी होता है कि अगर कोई गैप आ गया तो मुझे कोरियोग्राफी बनाने में मुझे टाइम लग जाता है। एक क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन होती है ना आपकी, वो इसमें एक थोड़ा पॉज आ जाता है।
तो डेफिनेटली बहुत दिक्कतें आती थी। देन बच्चे मेरे साथ डांस कर रहे हैं, लाइक 16, 17, 20, 22 साल के बच्चे मेरे साथ डांस कर रहे हैं, तो मुझे एंड दे हैव रियली शार्प मेमोरी एंड इट टुक टाइम फॉर मी टू रिमेम्बर बिकॉज आई वाज ऑलरेडी 30+। तो मुझे लगता था कि यार मैं कर पाऊंगी क्या, एंड थोड़ा एक रिलक्टेंसी होती है व्हेन यू डांस विद द यंगर किड्स कि यार यू आर लिटिल ओल्ड। ये सब हुआ था एंड ये सब नेचुरल है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे ऐसा फील होता है, आई थिंक सबको ही मोस्टली लोगों को फील होता है। तो दोज वर चैलेंजेस। फिर मेरी कोई वीडियो नहीं थी, मुझे डांस क्लासेस बहुत मुश्किल से मिल रही थी, मुझे बैच बनाना पड़ा, बहुत सारे एफर्ट्स मारे एंड इट टुक एटलीस्ट मुझे इस पूरे इसमें मैं बोलूँगी कि 6 मंथ से 1 ईयर तो लग गया था। तो आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ जैसा चल रहा है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड काइंड ऑफ अ पर्सन कि मुझे थोड़े से में खुशी मिल जाती है। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे इस शो में ये जो शो आपने ऑर्गेनाइज किया इसमें मुझे कॉल अप किया है फॉर सेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस। आई एम अक्षय बाजपेयी and I am an advocate at District Legal Service Authority, Bhopal, and I am also serving as a cyber security consultant there from last 4 years. Before that, I am a paralegal volunteer there around 3 to 4 years. And I have done in a qualification I have done MS in cyber law and information security, and I have also done LLB, LLM, and BA with political science honors and English literature. Apart from that, I have also done JNIT diploma with software engineering. And currently I am running my own firm, that is MTech Global LLP. और साइबर क्राइम की अगर बात की जाए तो साइबर क्राइम किस तरह होता है, मतलब किसी भी मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिजिटल गैजेट के थ्रू अगर हम किसी टाइप का भी क्राइम कमिट करते हैं तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। बट फिर मुझे किसी ने बताया कि अंपायरिंग का फॉर्म भरा जा रहा है, गर्ल्स अंपायर का एक सेमिनार है, एग्जाम ऑर्गेनाइज हो रहा है इंदौर में। तो मैंने वो फॉर्म भरा और वहाँ जाके इंदौर में उनका सेमिनार अटेंड किया और वहाँ पे एग्जाम दिया। इंटरनेशनल अंपायर भी आए थे वहाँ पे, तो उनसे बात की और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो जब रिजल्ट आया तो फिर मुझे पता चला कि हाँ मैंने अच्छा स्कोर किया। और फिर आफ्टर 2 मंथ्स मेरे पास कॉल आया कि रीवा में अंपायरिंग करनी है आपको, तो आपका पहला मैच है रीवा में। बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। पर मुझे क्या लगता है कि 2 बेसिक चीज़ और जो बहुत ही इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वो एक लॉ स्टूडेंट में होनी चाहिए। इनके अलावा भी चीज़ें होंगी, पर जो मुझे पर्सनली लगता है, एक तो आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। पढ़ना मतलब एकेडमिक्स से नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ एकेडमिक्स में तो वैसे नहीं पढ़ा हूँ, पर आपको किताबें ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, लॉ के बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको जजमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वो एक ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है कि आपको एक एविड रीडर होना पड़ेगा। तो किसी भी तरह की आप किताबें पढ़ें, लॉ की किताबें, अपने सिलेबस की किताबें तो हम लोग पढ़ते ही हैं, उसके अलावा किसी भी तरह की आप किताबें पढ़ेंगे, फिक्शन, नॉन फिक्शन, तो वो जब आप चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं वो आप पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। भाई बहुत लोग बोलते हैं कि नॉन फिक्शन का फिक्शन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि फिक्शन भी आपके सोचने का तरीका बदलती है। पर जब आप लॉ में हैं तो आप लॉ से रिलेटेड जितनी किताबें पढ़ेंगे, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, दैट विल हेल्प यू। तो जजमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, जजमेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ऑल्दो मैं इतना ज़्यादा जजमेंट नहीं पढ़ता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ता हूँ, पर मुझे लगता है कि जजमेंट्स पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप एक सबसे पहली बात तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, आपकी पूरी फाउंडेशन जिस ट्रैक पे चल रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। लोगों को रोज कुछ ना कुछ अलग अलग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नॉलेज देना। जैसे कल भी मैंने आपका सेशन देखा था कि विमेन एम्पायरिंग के बारे में था, वो भी काफी अच्छा था। हाँ, तो वो भी काफी अच्छा था। तो हाँ, वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप विमेन एम्पायरिंग के बारे में कुछ ऐसा एस्पेक्ट्स पे भी बात कर सकते हो। तो इट इज डिफरेंट, एंड जब तक डिफरेंट है, जब तक आपकी चीजें डिफरेंट हैं, तब तक आप सही ट्रैक पे हैं। कुछ टाइम ऐसा होगा कि लोग धीरे धीरे गैदर होंगे, लेकिन लोग गैदर होंगे क्योंकि डिफरेंट जो होता है वही अट्रैक्ट करता है। तो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बेस्ट है।
आप वेबिनार जिस तरीके से ले रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से पुलिस के साथ मिलकर, जैसे आपने बताया कि पुलिस के साथ में मिलकर, शिवपुरी पुलिस के साथ में मिलकर जिस तरीके से आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हो बच्चों के लिए, या फिर आप जिस तरीके से भी आगे अपने सिटी को बढ़ा रहे हो, वो काफ़ी उम्दा है और काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करने लायक है। तो आप जिस तरीके से, मैं तो कोई सजेशन दे नहीं सकता क्योंकि आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं। तो फीडबैक भी यही है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप जिस तरीके से अपना बढ़ रहे हैं, मैंने तो आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, मैं तब से शायद आपको मतलब इतना तो नहीं, पर्सनली तो नहीं, पर हाँ मैं ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बहुत फॉलो करता आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि हाँ ये किस तरीके से ग्रो करी है और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो मेरे लिए तो बस मैं तो बस इतना बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। आगे आप खूब तरक्की करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन शिवपुरी से आगे बढ़े पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड पहले